Hey guys, this is Neeraj and you're watching QTricks 2.2। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कल क्लास नहीं आ पाई। और कल क्लास नहीं आ पाई उसका कारण था थोड़ा सा बिज़ी थे। और भी बहुत सारे मुझे काम होते हैं, इसलिए जो है कल क्लास नहीं ले पाया, समय नहीं निकाल पाया। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर थोड़ा सा समय निकाल के लिए आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँ। ठीक है। और जहाँ तक डीएलएड की बात है, जो आपका 2024 की पेपर है का पेपर है, वो होना है नहीं होना है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो है बता दिया गया था। कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कुछ कि पे फॉर्म आएगा नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। आज शाम की क्लास ज़रूर देखिएगा, 7:30 बजे वाली क्लास जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस प्रोसेस का रिजल्ट रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर क्लास शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रीजनिंग की पहले क्वेश्चन के साथ। वैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डीएलएड के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, और अभी जो है रीजनिंग मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझे आती है, इसीलिए मैं आप लोगों को रीजनिंग भी बता रहा हूँ। वैसे जो मेरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। UNDATED इज रिटन एज ATEDUND। तो करेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? बहुत आसान है। क्या करना है, क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो हमें देखना है। तो अप्रोच हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए, UNDATED, और इसी के जस्ट नीचे आप इसको भी लिखिए ATEDUD। ठीक है, अब हमें रिलेट करना है कि ऊपर से नीचे रिलेट करना है कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ हुई है, वो हमको रिलेट करना है। तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं, तो देखो u इसमें भी है, n सारे नंबर इसमें है, बस उनकी पोजीशन को रिप्लेस किया गया है ना, उनकी पोजीशन को रिप्लेस किया गया है। तो कौन सी पोजीशन कहाँ पे रखी है तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो u है, u यहाँ से हट के यहाँ आ गया है। d, अब ये d 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, d 2 है, तो d अपनी जगह पे तो रिटेन करेगा नहीं, यानी ये वाला d यहाँ पहुँच गया है, ये वाला d यहाँ आ गया है। तो जैसे जैसे ये चेंज हुआ है ना, वैसे वैसे आपको करेक्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो करेक्ट को लिख लेता हूँ, देखो मैं CORRECT। करेक्ट। तो अगर हम u को देखें तो u जो है लास्ट से थर्ड हो गया, यानी c जो है वो लास्ट से थर्ड हो जाएगा, यानी 1 2 3, यानी c आपका यहाँ आएगा। ठीक हो गया। फिर n को अगर हम देखें तो n जो है लास्ट से सेकंड है, तो n यहाँ पर है, तो o आपका यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जो d है वो लास्ट में पहुंच गया, यानी जो r है वो आपका यहाँ आ जाएगा। अब आगे आपको क्वेश्चन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए ऊपर कि COR लास्ट में कहाँ है। तो मुझे दिख पा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में COR है। फिर भी मैं यहाँ पे सब कुछ करना चाहूँगा, तो अगर हम देखें तो डी तक हो गया ना, COR तक हो गया, फिर उसके बाद जो ए है, ए जो है यहाँ आ गया है आपका, तो यानी आर के बाद जो ये वाला आर है वो यहाँ आ गया है। ठीक है, अभी मैच कर रहा है। और फिर उसके बाद जो टी है उसके बाद आ गया है, यानी ई यहाँ पे आ गया है। और फिर उसके बाद ई जो है यहाँ आ गया है, यानी सी जो है यहाँ पे आ गया, फिर टी तो आएगा ही आएगा, यानी RECT COR। बेसिकली बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा। तो ऐसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारी क्लासेस मैं पहले भी ले चुका हूँ, जब मैंने उत्तराखंड लेक्चरर के लिए पढ़ाया था। डीएलएड के लिए पहले मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आपकी क्लासेस भी टॉपिक वाइज बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, उससे पहले आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, परेशान मत हो। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फिर से वही अप्रोच हमें रखनी है, AEHN और BCKR। तो अब हमें देखना है कि क्या रिलेशन है। तो अगर हम ए से बी की तरफ चलें तो +1 हो रहा है AB, ई से लेके जी की तरफ जाएं तो EFG प्लस का 2 हो रहा है, एच से के की तरफ जाएं तो HIJK प्लस का 3 हो रहा है, फिर एन से आर की तरफ जाएं तो NOPQR प्लस का 4 हो रहा है। देखो कितना सुंदर पैटर्न है, +1 +2 +3 +4। तो यही सेम पैटर्न आपका इसमें भी लगेगा, DFGN यहाँ लगेगा प्लस का 1, यानी डी के बाद आता है ई, और एफ के बाद लगेगा +2, यहाँ पे भी +2 है, तो FGH। ठीक है, फिर EH हो गया, फिर जी पे लगेगा प्लस का 3, यानी GHIJ। ठीक है, फिर एन में लगेगा प्लस का 4, NOPQR, यानी EHJR जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान है, कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में तो मैं भी आपको पूरी क्लास कराऊंगा, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 246, 4 और 324 किससे कैसे रिलेटेड है। तो यानी 246 जिस प्रकार 4 से संबंधित है, उसी तरह 324 में यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रीजनिंग है, ये मैथ्स नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स नहीं है कि जो है कुछ मल्टीप्लाई या कुछ करना है, होगा मल्टीप्लाई वगैरह है कुछ, लेकिन इसमें रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग में आपका कुछ भी हो सकता है। तो रीजनिंग में यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि 6 4 जा इंटू 4 करोगे तो 24 आता है। 6 4 जा 24 होता है, तब जाके ये 4 है, ये वाला 4 यहाँ लिख दिया गया है। तो 4 कितने से 32 होता है, 4 8 जा 32 होता है। कितने जा 8 से 32 होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। कुछ भी लॉजिक लग सकता है। अब ये लॉजिक आप पूछोगे कि सर समझ में कैसे आएगा, ये लॉजिक समझ में आएगा जब हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब निश्चिंत रहिए, एग्जाम जितना जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा आपकी प्रैक्टिस क्यूट्रिक्स पे बहुत अच्छी होती जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार का जो डीएलएड है वो बिल्कुल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 2:1 रेशियो 4:36 समानुपात 460 560 आगे क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो है 2:1 जिस प्रकार 436 से रिलेटेड है, वैसे ही 500 समानुपात 560 इससे रिलेटेड होगा। अब देखो, अगर ये मैथ्स का क्वेश्चन होता, मान लेते हैं कि अगर ये मैथ्स का क्वेश्चन होता तो हम क्या कर रहे होते, क्योंकि अनुपात समानुपात लगा हुआ है तो हम इसको x मान लेते और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, मतलब इन दोनों को गुणा करके इससे डिवाइड कर देते। यही तो कर रहे होते, है ना, यही कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रीजनिंग है, क्योंकि ये रीजनिंग है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा जरूरी नहीं है, लग भी सकता है लेकिन ऐसा लगेगा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि भाई 212 से 436 किस प्रकार से रिलेटेड है। 212 से 436, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 212 से 436 का अंतर कितना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। तो 436 में से 212 को माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 224, यानी 224 इसमें जोड़ा हुआ है। अब 224 जोड़ा हुआ का क्या मतलब है, ये 224 क्या होता है, 224 इसका डबल होता है, का डबल होता है, 212 का डबल होता है। यानी कि अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका नहीं आ रहा है, तो 224 ऐड किया गया है। देखते हैं 224 क्या होता है, 212 का डबल ही तो होता है, नहीं डबल नहीं होता है, डबल नहीं होता है। 212 से 436 लाने के लिए हम 224 जोड़ा है। तो अब अगर हम 560 में 224 जोड़ें तो क्या ऊपर के ऑप्शन में से कोई हमारा एक मैच कर रहा है, तो 24 4 6 7 8 5 और 2 बिल्कुल, ठीक है 784। तो ये रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है कि आप यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन लगाओ। तो 212 में 224 जुड़ने के बाद अगर 436 आया है तो 560 में सिंपली आप 224 आपने जोड़ दिया तो आ गया 784। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 784। तो रीजनिंग को रीजनिंग की तरह करना है, मैथ्स को मैथ्स की तरह करना है। ठीक है, क्लियर है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही हमारा लॉजिक, LOGIC, लॉजिक को लिखा गया है BHFNK। आपको लिखना है CLERK को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो LOGIC को लिखा गया है BHFNK, कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन रहा होगा ना, कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज तो कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो पहले L और B में हम देखेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, O और H में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, G और F में बहुत ज़्यादा नहीं है, I और N में बहुत ज़्यादा नहीं है, C और K में नहीं है, तो इतना नहीं होता है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है ना, इसको ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा रिलेशन है। देखो B में +1 करोगे तो C आएगा, ठीक है, H में +1 करोगे तो I आएगा, GHI, F में +1 करोगे तो G आएगा, N में +1 करोगे तो O आएगा, K में +1 करोगे तो L आएगा, है ना। तो इतना इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है, देखो तो यही सेम रिलेशन यहाँ पे भी लगना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो नंबर आएगा जो K से जस्ट पहले आता हो, यानी J आएगा यहाँ पे, J K +1। उसके बाद यहाँ पे वो नंबर आएगा जो R से जस्ट पहले आता हो, Q आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वो नंबर आएगा जो E से जस्ट पहले आता हो, यानी D आएगा यहाँ। L से जस्ट पहले आता हो K, B से जस्ट पहले आता हो B। बन गया रिलेशन, JK QR DE
KLBC, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो हमारा। बहुत आसान क्वेश्चन, क्लियर है इतना, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें टिक भी लगा हुआ है। मोटा पतला अगर मोटे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो बौना होगा वो लंबा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 624 जिस तरीके से 426 से रिलेटेड है, वैसे 745 से रिलेटेड होगा। देखो मैंने पहले भी कहा रीजनिंग है, मैथ नहीं है। 624 426 और जहां पे 745 रिवर्स कर दिया है। 6 को यहाँ ले गए, 4 को यहाँ ले गए, 2 को अपनी जगह पे रिटेन किया गया है, यानी 5 को यहाँ, 4 अपनी जगह पे, 7 यहाँ, यानी आंसर होगा 547, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग मैथ्स में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है EDBA। अब यहाँ पे देखना वो नहीं है, अनुपात नहीं लगा रखा है, ये कॉमा लगा हुआ है बीच में, है ना। तो इसका अलग तरीका है करने का। जब अनुपात लगा है तो मतलब पहले के दोनों में जो रिलेशन है वो लास्ट के दो में रिलेशन होगा, लेकिन जब कॉमा लगा हुआ है तो हर तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जो चौथा आने वाला है आंसर वो भी इन सबसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से। ठीक, तो ये है EDBA KJHG QPNM। तो अब हमें इसमें पैटर्न ढूंढना है। सबसे पहले अगर हम पैटर्न ढूंढें तो ध्यान से देखिएगा आप लोग एक चीज, DE अपोजिट जा रहा है ना। तो अपोजिट कैसा जा रहा है, ये भी अपोजिट जा रहा है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से इसको देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि A के बाद B, फिर C को मिस किया गया है, DE। ठीक है, C को मिस किया गया है, DE, फिर F को मिस किया गया है, GH, फिर I को मिस किया गया है, JK, फिर L को मिस किया गया है, LMN, फिर O को मिस किया गया है, PQ, इसका मतलब अब R को मिस किया जाएगा, PQR, STU को मिस किया जाएगा, STUVW। जो हमारा आंसर होगा वो होगा WVTS, यानी ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना लॉजिक जल्दी ढूंढ पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है ACBDCEDFEG। लिख लेते हैं, ACBDCEDF और F। ठीक हो गया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सारे आपस में रिलेट होंगे जैसे कि मैंने बताया। अब देखो कितने नए नए तरह के पैटर्न बनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा पैटर्न बनेगा, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, बस आपको सोचना पड़ेगा। और ये जैसे मुझे कैसे आ रहा है, मैंने कोई पहले से क्वेश्चन करके नहीं रखे हुए हैं, ये सारा कंटेंट मेरी टीम बनाती है, मैं बस आके आपको पढ़ाता हूँ। एक बार मुझसे मतलब क्लास लेने से पहले मैं देख लेता हूँ कि कंटेंट सारा सही है या नहीं है। कई बार गलती हो जाती है, कई बार गलती नहीं होती है। ठीक है, मोस्टली नहीं होती है। ठीक, तो देखो सोचना पड़ेगा। मुझे कैसा है, प्रैक्टिस करके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके चीज़ें आसान रहेंगी। ABCD E होना चाहिए। हाँ देखो मैंने गलत लिखा। ठीक है, E यानी अगला क्या होगा, F होगा। फिर CDEFG अगला क्या होगा, H होगा। FH आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है रीजनिंग है, 3, 2, 6, 8, 18 और 40। तो एक बढ़ती हुई सीरीज ये भी है भी। पहले 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर 6 आया है, फिर 8 आया है, फिर 18 आया है, फिर 40 आया है ना। तो अगर ये मैथ्स की सीरीज होती तो इसको करने का तरीका अलग होता। क्योंकि ये रीजनिंग की सीरीज है तो यहाँ पे हमें इसको करने का तरीका हमारा बिल्कुल भी अलग होगा। क्या होने वाला है वो तरीका, देखिए ध्यान से। 3, 2, 6, 8, 18, 40। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 2 जा 6, ठीक है, 2 6 3 जा 18। अब यहां पे अगर देखें 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। तो 2 3 4 5, तो ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज और है, हाँ देखो 6 ये आया आपका 2 3, यहाँ पे आया 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटू 4 आना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 सेम पैटर्न चलना चाहिए। 18 इंटू 4 कितना होगा, 72 होगा। ये तो हमारा आंसर हो गया 72। अब इस सीरीज को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो अब यहाँ से इंटू 4 इंटू 5 यानी इंटू 6 होगा, 4 6 24 यानी 240 आपका आंसर। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ेगी। तो जो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर है हमारा वो है 72। क्लियर है सभी को।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लॉग ऑन करिए letsmaths.in पर। ठीक है, letsmaths.in पर लॉग ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतने क्वेश्चंस करना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि व्हेन आई वाज ऑन अनअकैडमी, मैं जब अनअकैडमी में था तब भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए थे। फिर अनअकैडमी छोड़ा, अनअकैडमी छोड़ने के बाद उन्हीं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीधे हम ऐप में ही पढ़ाना शुरू किया, सीधे पेड कोर्स लॉन्च किए और यूट्यूब पे नहीं आए, बहुत ज़्यादा काम यूट्यूब पे नहीं किए। कई लोगों को लग सकता है सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं किया तो इसलिए सब्सक्राइबर भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास पेड स्टूडेंट्स हैं जो पे करते हैं और हमसे पढ़ते हैं, इसीलिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा काम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शाम को मैथ्स की क्लास में आपको फिर से मिलूंगा, और जो भी प्रोसेस हमको करनी है डायरेक्टली उत्तराखंड बोर्ड को हम कॉल करने वाले हैं, अभी करेंगे उस चीज़ के लिए, आपको शाम को पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।